लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2। लिखो पाठ 2, विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्लास करने का। पहला हम लोग इसमें समझेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। क्या होता है? विद्युत विभवांतर। ठीक, तो पहले डाल दो विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देन हम लोग सोचते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक, देखो ध्यान, सबका ध्यान देना चाहिए। अब ये कोई प्लस क्यू आदेश है, ये क्या है? कोई प्लस क्यू आदेश है। इस प्लस क्यू आदेश से अगर मैं किसी स्थान पर कोनो आदेश रख देता हूं, उसके चारों तरफ क्या होता है? एक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। मान लो हमने यहां पर कोनो प्लस क्यू आदेश रखा, इस प्लस क्यू आदेश के कारण इसके चारों तरफ एक क्या उत्पन्न हो गया? फील्ड। तो मैं मान रहा हूं वो फील्ड इधर है, यहां है। ठीक, बहुत ध्यान से ना, इसका जो फील्ड है इस पॉइंट P तक है। ये क्या है? पॉइंट P। प्लस क्यू आदेश का जो फील्ड कहां तक? पॉइंट P तक है। तो मतलब इसका कहने मतलब ये है कि इसका विद्युत क्षेत्र यहां तक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, यानी इस प्लस क्यू का जो प्रभाव है यहां तक है। ठीक, अब यहां ध्यान समझो, यहां पर मैंने कोई आदेश रख दिया क्यू नॉट का, रखा क्यू नॉट। यहां मैंने पॉइंट P पर कोई आदेश रख दिया क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट आदेश को मान लो यहां पर पॉइंट है B। क्या है? B। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है A। इस प्लस क्यू आदेश का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक था। मैंने इसके बीच में दो पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट माना B, एक पॉइंट मान लिया A। पॉइंट B पर जो विभव था हमने मान लिया BB, और पॉइंट A पर क्या मान लिया? B है। अब ध्यान समझो, तो प्लस क्यू आदेश के कारण क्षेत्र था, हमको पढ़ना है विद्युत विभवांतर। तो होता क्या है? विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के या भीतर किसी परीक्षण आदेश को, ये परीक्षण आदेश है। अब देखो ध्यान समझो, परीक्षण आदेश पर जो चार्ज होता है वो प्लस क्यू होता है। क्या होता है? प्लस क्यू। अब बताओ, प्लस क्यू आदेश यहां भी है, प्लस क्यू आदेश यहां भी है, क्या ये वाला आदेश यहां पर आसानी से चला आएगा? नहीं आएगा। रीजन क्या है? दोनों पर ही समान चार्ज है, तो समान चार्ज दोनों दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो इनको इस क्षेत्र में लाने के लिए, यानी पॉइंट B से A तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
इस प्लस क्यू आदेश पर एक बाहर से कार्य करना पड़े, क्या करना पड़ेगा? बिना कार्य किए आने वाला नहीं है, क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। तो प्लस क्यू आदेश को बिंदु बी से ए तक लाने के लिए हमको जो बाहर से काम करना पड़ा वो कार्य, और इस परीक्षण आदेश के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? विद्युत विभवांतर। समझे? फिर समझो, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक? इस प्लस क्यू आवेश कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने मान लिया वो फील्ड कहां तक जनरेट हो रहा है? पी तक। ई इसी पॉइंट पी पर हमने एक परीक्षण आवेश क्या मान लिया? क्यू नॉट। अब क्यू नॉट पर भी प्लस चार्ज, इस पर भी प्लस चार्ज, तो ए वाला आवेश यहां पर ऐसे नहीं आने वाला है। तो हमको इस आवेश को इसके फील्ड में लाने के लिए हमको इस आवेश पर कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ बाहर से कार्य करना पड़ेगा, तभी आवेश कहां से कहां तक आएगा? बी से ए तक आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो हमने उस आवेश पर जो काम किया और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत। अच्छा, थोड़ा और सोचते हैं। हम लोग जानते हैं ई बराबर होता है एफ अपान क्यू, एफ अपान क्यू। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, यानी बी बटे एल लिख सकता हूं, ठीक? फिर हमको बताओ प्लस क्यू आवेश के पास में विभव ज्यादा हो कि बिंदु ए पर विभव ज्यादा होगा, बिंदु बी पर विभव ज्यादा होगा? इस आवेश के पास में जो पास में होगा उस पर विभव क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे विभव क्या होगा? कम होगा। बहुत ध्यान होगा ना। तो हम जो विद्युत विभवांतर परिभाषा लिखेंगे, यहां जो निकल के आएगा विद्युत विभवांतर बराबर विद्युत विभवांतर, विभवांतर हमने क्या बोला? इस आवेश को इसके अंदर लाने में यानी बाह्य जो काम किया, क्या किया? बाह्य कार्य, बाह्य वर्ग बटे ये क्या था? परीक्षण आवेश, परीक्षण। यहां का विभव ज्यादा होगा, यहां विभव क्या होगा? कम, क्योंकि ये पास में है, ये दूर है इससे। तो बी ए माइनस बी बी, ठीक, बराबर डब्ल्यू बाह्य, परीक्षण में किसे दिखाया? क्यू ना। ये है तुम्हारे फिजिक्स की विभवांतर की, वैद्युत विभवांतर की शुद्ध परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य नहीं, बाह्य कार्य, तब उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत, या हम लोग रट्टा मारे हो 10 से, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर हम लोग कहते क्या है? विभवांतर। रट्टा मारे हुए हैं। तो हमारे साथ लिखो, लिखो, थोड़ा गला बैठ गया, ठीक है? लिखो हमारे साथ, देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए बाह्य कार्य, लाने में किए गए बाह्य कार्य, लाने में किए गए बाह्य कार्य, बाह्य कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को
उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। सही है ना? हाँ, चलो आगे देखो, हमने क्या बोला, बी ए माइनस बी कितना होंगे, अब डब्ल्यू बाय बटे क्यू ना। सही है ना? यानी अगर हम विभवांतर की बात करते हैं तो वहां पर डब्ल्यू बाय का नाम लिया आता है, या नीचे लिखो अथवा करके, अथवा दो बिंदुओं के बीच, दूसरा परिभाषा है, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। इधर देखो, समझो, दो बिंदुओं के बीच कब, जब विद्युत क्षेत्र में विभव रखा होगा तब, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर हम लोग कहते क्या है, विभवांतर। ऐसे कुंडली फुकती कोई दिक्कत नहीं था। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर हम लोग कहते क्या है, विद्युत विभवांतर। अब बताओ, विद्युत विभवांतर समझ में आया? विद्युत विभवांतर में हम किसी विभव को, हम किसी आवेश को, किसी आवेश को किसी एक बिंदु दूसरे बिंदु तक लाने का प्रयास करते हैं, किसी एक बिंदु दूसरे बिंदु तक करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रयास हमने किया, अब प्रयास में कुछ काम करोगे ना, प्रयास में क्या करोगे, कुछ काम करोगे, तो किए गए कार्य, बाह्य कार्य, और जो चीज ला रहे हो, जो चीज तुम ला रहे हो, उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है, विद्युत विभवांतर। लेकिन बहुत मेन चीज है अगला, विद्युत विभव। यहाँ डिफरेंस था, यहाँ डिफरेंस हट जाएगा, हो जाएगा विद्युत विभव। इसका मतलब क्या है, समझो। यहां अब क्या है, अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा बहुत ध्यान समझना। ए पॉइंट ए था, हमने इसका क्षेत्र यहां तक मालूम माना था। मान लो इस बेचारे का क्षेत्र पॉइंट पी तक था, क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक था इसका, लेकिन इसके आगे इसका क्षेत्र क्या हो चुका है, इसके आगे इसका क्षेत्र ए अनंत है। क्या है, इसका क्षेत्र खत्म। ये बताओ, हे चुंबकवा, इस चुंबकवा क्या पूरा चंदौली में क्षेत्र रहेगा? भैया इस चुंबकवा से एक हाथ दूरी पर, या एक बीता, या चार हाथ मान लिए मैंने, बड़ा रहेगा 4 हाथ, छोटा रहेगा तो एक बीता है, एक हाथ, पूरा कुछ यूं रहेगा क्षेत्र इसका। सिर्फ हर चीज का अपना क्षेत्र होता है। अगर चुंबक छोटा है तो इसका क्षेत्र क्या रहेगा, कम रहेगा। बड़ा क्षेत्र हो ज्यादा हो गया। ये बताओ, धरती भी है तो धरती का एक क्षेत्र होता है, पृथ्वी का भी का अपना क्या होता है। उस क्षेत्र में रहोगे तो पृथ्वी का तुम पर प्रभाव पड़ेगा, आकर्षण प्रभाव पड़ेगा। और जैसे तुम पृथ्वी को उस एरिया को क्रॉस किए, वह एरिया होता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई, उसको तुमने क्रॉस कर दिए तो पृथ्वी की ग्रेविटी क्या होती है, खत्म। वो आदमी क्या होता है, उड़ता क्यों है, वहां पृथ्वी क्षेत्र क्या हो गया, खत्म। तो इसी प्रकार से ये बताओ, ये आवेशों बेचारा यहाँ रखा था, ये आवेश यहाँ रखा गया था, तो इसका भी तो कोई फील्ड होगा, कोई क्षेत्र होगा, कोई दूरी होगा कि नहीं होगा, किसी निश्चित दूरी तक तो प्रभाव जमा रहा होगा। कुत्ता अपने गांव में क्या होता है,
शेर होता है। दूसरे काम देख धुन क्या होती है? नहीं हो गई ऑटोमेटिक। रीजन क्या है? उसका वहां पर प्रभाव ऑटोमेटिक कितना पुष्ट ऊंची रहेगी, ऐसे हो जाएगी। तो वही चीज है, यानी इस प्लस क्यू आवेश का यहां तक तो प्रभाव था, इफेक्ट था, लेकिन इसके आगे इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट यानी न के बराबर। और लोग यही किताब में लिखा गया है कि अनंत पर जो विभव होता है, किसी चीज का जो विभव होता है, अनंत पर विभव का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। बहुत ध्यान समझना, विभवांतर और विभव में डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस क्या है? प्लस क्यू आवेश का प्रभाव यहीं तक रहेगा, आगे प्रभाव रहेगा नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो विभव कितना हो जाएगा? 0। 0 हो गया। मैं किसको ला रहा था? मैं ला रहा था ई वाले को, पॉइंट बी से कहां तक ला रहा था? ए तक। अब बताओ, पॉइंट बी वाला बेचारा, यानी पॉइंट बी पर जो विभव था, पॉइंट पी पर विभव कौन था? बी। उसको मैंने कहा रख दिया, बेचारा अनंत पर जाने से उसका मान कितना हो गया? 0। बहुत ध्यान समझना, पॉइंट बी पर जाने से, पॉइंट बी यानी अनंत हो गया वो, तो अनंत पर जाने उसका विभव कितना हो चुका है? 0। अब मैं इसका मान हो चुका 0, बी हो गया 0। बताओ, ही हो गया 0, तो बी ए माइनस 0 बराबर कितना हो गया? डब्लू बाय बटे क्यू नॉट। बताओ तो क्या आ जाएगा? बी ए बराबर डब्लू बाय बटे क्यू नॉट। यहां से एक परिभाषा निकली, यानी बी बराबर लिख सकते तुम डब्लू अपन क्यू नॉट। विभवांतर में बी ए माइनस बी लिखा था, लेकिन जब विभव बात करोगे ना, एक चीज जुड़ जाएगा, कुछ अंतर नहीं है। विद्युत क्षेत्र खत्म हो चुका है। क्या? विद्युत क्षेत्र अनंत से, कहां से? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, कहां से? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, यहां तो विद्युत क्षेत्र है, यहां तो आवेश प्रभाव है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए बाह्य कार्य, तो उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, वहां पर मैं क्या बोला? वहां अनंत नाम नहीं लिया था, वहां एक बिंदु दूसरे बिंदु तक, यहां मैंने क्या कहा? अनंत से। लिखो, फिर डाल दियो ना, फिर पहले डालो विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। लिखो, बताओ अंतर समझ रहा है? वहां पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बोला गया था, यहाँ क्या बोल रहे हैं? अनंत। देखो, अनंत से, अनंत से, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से, क्या बोला भाई? नहीं नहीं नहीं, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक, लिख लो, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किए गए बाह्य कार्य, लाने में किए गए बाह्य कार्य, लाने में किए गए बाह्य कार्य,
तथा आपका टेंस क्या हो जाएगा? उस परीक्षण आदेश के अनुपात को, उस परीक्षण आदेश के अनुपात को अंग्रेजी में इतनी सबकी कई नहीं होती। उस परीक्षण आदेश के अनुपात को, अब दिमाग में आ गया उस परीक्षण आदेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे? विद्युत विभव कहते हैं। होता है ठीक, क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसे बड़का भी, मैंने क्या बताया? कैपिटल भी, भी इसे कैपिटल भी, कोई भी यातायात हाँ कैपिटल भी जी, वी से प्रदर्शित करते हैं। साइकिल से बाइसिकल इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। देखो सर, तुम इसके परिभाषा लिख सकते हो क्या? परीक्षण आदेश पर, परीक्षण आदेश पर किए गए कार्य तो उस परीक्षण आदेश के अनुपात को क्या कहते हैं? अथवा देखो, परीक्षण आदेश पर किए गए कार्य, हाँ अथवा 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 परीक्षण आदेश पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट परीक्षण आदेश पर किए गए कार्य, लिखने का इंस्ट्रूमेंट हो गया। परीक्षण आदेश पर किए गए कार्य याद रखना तथा उस परीक्षण आदेश के अनुपात को, उस परीक्षण आदेश के अनुपात को, अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। और जब भी बेटा टाइम के लिए शेष शब्द आए, किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? आगे देखो। हाँ ये बताओ, है प्लस क्यू है परीक्षण आदेश था, परीक्षण आदेश प्लस क्यू। अरे भैया दोनों पर प्लस से आदर रहेगा तभी तो इसको लाने में यहाँ पर वो काम करना पड़ेगा। अगर ये बेचारा प्लस है, ये लगा दिए माइनस, अब तुमको काम करना पड़ेगा। ये तो बेचारा ऑटोमेटिक फेल अभी देख भागाएगा। तो काम तुम कहाँ किए? तुम कहाँ करोगे? अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस विपरीत आदेश होना जी, ये ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो तुमको काम करना पड़ा, ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर मानो माइनस हो गया, अब तुमको काम करना पड़ेगा। इसे मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर परीक्षण आदेश है ही। अब समझ में आया? तो प्लस है दोनों पर, इसे तुमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ये देखो समझो, मैं लिखता हूं माना, अभी लिखा नहीं फिर समझेगा। माना अनंत से किसी परीक्षण आदेश क्यू नाट को लाने में किया गया कार्य डब्लू हो तो सही। तो पहले लिखोगे विद्युत विभवांतर, बीवी का मान 0 हो गया। 0 क्या हो गया? अनंत है। जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना एक क्षेत्र होता है, उसके बाद क्या होती है? पृथ्वी, ग्रेविटी। उसी प्रकार से इस आवेश का एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र का क्या हो गया? उसका क्षेत्र क्या हो गया? विभव 0, तो बीवी मान कितना हो गया? आगे बी ए बराबर ए हटा दिया, इतना आ गया। परीक्षण आदेश पर किए गए कार्य, उस परीक्षण आदेश के अनुपात को 2 परिभाषा बताया। अब वो नहीं समझ में आया, कभी नहीं समझ में आएगा। उतार लो चित्त के साथ। हाँ अगला हेडिंग, विद्युत विभव का मात्रक था विमा।
विद्युत विभव, अगर इसका साउंड किससे है, वावल विद्युत विभव का मात्रक इंग्लिश वाले वावल तथा हिंदी वाले। बीमा, अब हिंदी वाला वावल क्या है? बीमा, ठीक। समझ में आई बात? और हिंदी वाला वावल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, ये किससे जुड़ा यूनिट है? इसमें क्या है? अब आप इसको पढ़- एंड हावल, डायमेंशन, ये हावल होता ही नहीं। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ा जाता है? हावल। और ये ऑफ क्या है बेटा? वावेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कोई भी शब्द अगर अब वो एक ही कार्ड को बेटा छोड़ दो 1 2 3 4 5 का है। अब आप बड़े क्लासरूम में आ गए तो वो चीज नहीं चलेगी। यहाँ पे क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। चलो क्लियर? यहाँ देखो, बाद में आपको एक शब्द देता हूँ, ध्यान से समझिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अम्ब्रेला, विद्युत विभव और क्या पढ़ा जी? कार्य बटे, यही पढ़ा ना, कार्य बटे आवेश, यही पढ़े। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बी का मात्रक पहले निकालो, बी का लिखो मत, ARN किसका मात्रक? आपको A या N यूज करना है। जरा सा छोड़ डब्लू का मात्रक तो आप कहेंगे बटे किससे दिखाते हो? यहाँ पर आपने लगा दिया N अम्ब्रेला। बताओ डब्लू मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? N गति, इसका यूनिवर्सिटी क्या है? क्या आ जाएगा? जूल प्रति, जूल प्रति कूलम कोई हम लोग कहते हैं वोल्ट, कहते हैं वोल्ट, सही है ना? आगे देखो, बी की बीमा, कौन सा? इंग्लिश वाला नहीं, डब्लू की बीमा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? किसकी बीमा? और यह क्या है? क्यों की बीमा? डब्लू बीमा क्या होती है? इसकी बीमा क्या होती है? बता दो बेटा, फिर से बोलो इसको। क्या आ जाएगा? यम एल स्क्वायर, तीन रह गए, सही ना? आगे किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? विद्युत जो विभव होता है ना, एक अदिश राशि, कैसी राशि है? हाँ, राशि, अदिश राशि। हिंदी में अप्रार बोलते, इंग्लिश में क्या होता है? किसी कोई प्रॉब्लम? तो मात्रक हुआ जूल प्रति कूलम वोल्ट, बीमा ये हुआ कैसी राशि? अदिश राशि। उदाहरण पांचवा है